सोना एक ऐसी धातु जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इसके लिए न जाने कितने युद्ध लड़े गए हैं। इसकी जो चमक है उसने हमेशा से इंसान को अपनी तरफ खींचा है। पर इसकी असली कहानी क्या है, कहां से आया ये? चलिए आज सोने की इस अविश्वसनीय यात्रा को समझते हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही हैरान करने वाला है। हाँ, हम सब जानते हैं कि सोना खानों से निकलता है, पर क्या ये वही बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कहानी की बस एक छोटी सी शुरुआत है। जी हाँ, सोने की जो कहानी है वो हमारे ग्रह से भी बहुत बहुत पुरानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो सितारों और अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं छिपी हुई है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय सफर पर निकलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सोना किसी फैक्ट्री या कारखाने में नहीं बनता। इसका जन्म होता है ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं सबसे विस्फोटक घटनाओं में से एक में। सोना बनाने के लिए ना असाधारण ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ये ऊर्जा पैदा होती है जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में एक सुपरनोवा की तरह फट जाता है, या फिर जब दो बेहद घने न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराते हैं। असल में तो अब ये माना जाता है कि न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से सुपरनोवा से भी कहीं ज्यादा सोना बनता है। इन घटनाओं के दौरान जो तापमान होता है वो अरबों डिग्री तक पहुंच जाता है। सोचिए, अरबों डिग्री! इतनी जबरदस्त गर्मी में छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर सोने जैसे भारी तत्व बनाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे धरती पर दोहराने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ में मौजूद सोने का हर एक कण, हर एक एटम कभी किसी तारे का हिस्सा हुआ करता था। ये सचमुच में तारों की धूल है जिससे अरबों साल पहले पूरे ब्रह्मांड में बिखेर दिया गया था। ठीक है, तो सोना अंतरिक्ष में तो बन गया, लेकिन ये हम तक यानी धरती तक कैसे पहुंचा? अच्छा, इसकी यात्रा भी उतनी ही दिलचस्प है। सोने ने अरबों साल तक अंतरिक्ष के अंधेरे में सफर किया। फिर जब हमारी पृथ्वी बनी रही थी, एक युवा ग्रह थी, तब सोने से भरे हुए हजारों लाखों उल्का पिंड हमारे ग्रह से टकराए। कह सकते हैं कि ये सोने की डिलीवरी का एक कॉस्मिक तरीका था। उस शुरुआती दौर में जब धरती पिघली हुई थी, सोना भारी होने के कारण धीरे धीरे धरती के केंद्र की ओर डूब गया। वहाँ ये चट्टानों और दूसरे खनिजों के साथ मिल गया और अरबों सालों तक वहीं गहराई में छिपा रहा। तो सोने का धरती पर पहुंचना तो बस शुरुआत थी। अब असली चुनौती ये थी कि उसे सतह के पास कैसे लाया जाए ताकि हम इंसान उसे कभी खोज सके। और यहाँ काम आती हैं भूवैज्ञानिक ताकतें। धरती के अंदर की जो गर्मी और दबाव है, उसने गर्म पानी के फव्वारे बनाए। इन फव्वारों ने सोने को अपने साथ ऊपर की ओर खींचा, और जैसे जैसे ये गर्म पानी ठंडा होता गया, सोना चट्टानों की दरारों में जमता चला गया। इन्हीं को आज हम सोने की नसें या गोल्ड वेन्स कहते हैं।